वार की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। तभी अचानक एक मुखौटा सामने आता है। उसकी आंखें लाल चमक रही है, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने इंसानी शरीर पर कब्जा कर लिया हो। यह कोई नाटक नहीं है, कोई साधारण डांस परफॉर्मेंस भी नहीं है। यह है भूतकोला, तुलुनाडु की वो रहस्यमयी परंपरा जहां देवता खुद इंसानों के बीच उतरते हैं। फिल्म का अंतरा ने इसी परंपरा को पर्दे पर जिंदा किया था और शायद अंतरा देखते वक्त आपके दिमाग में भी यह सवाल आया हो कि ये पंजरी और गुलिका नाम के देव कौन है, इनका इतिहास क्या है। वे यही सवाल मेरे दिमाग में भी आया था और जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की थी तो मैं भी खौंग गया था। जिस मूवी को मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहा था, उसका इतिहास कितना ज्यादा गहरा और दिलचस्प है इसका मुझे अंदाजा नहीं था। यह कहानी भगवान शिव पार्वती से लेकर भगवान विष्णु तक जाती है और आज हम इसी कहानी को जानने वाले हैं और इस रहस्यमय सफर की शुरुआत होती है जंगल के रक्षक से, द प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट। अचानक ढोल की थाप गूंजती है, मशालों की रोशनी पत्तियों पर पड़ती है। गांव के बीचों बीच एक पंडाल सजा है और लोग अपनी आंखों में डर और विश्वास दोनों लिए खड़े हैं। यह कोई साधारण रात नहीं है, यह वो रात है जब देवता खुद इंसानों के शरीर में उतरते हैं और गांव से बात करते हैं और इसी पल में पहली बार पंजरी देव की चीख सुनाई देती है। यह सिर्फ आवाज नहीं है, यह जंगल की धड़कन। पंजरी देव की कथा की बात करें तो कहा जाता है कि पंजरी का जन्म कैलाश पर्वत के जंगलों में एक जंगली सूअर के रूप में हुआ था। बचपन में तो वह काफी शांत और मासूम थे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने कैलाश पर्वत के जंगलों के पेड़ पौधों को नष्ट करना शुरू कर दिया और इस बात से भगवान शिव काफी ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने मंजरी को दंड देने का निश्चय किया। लेकिन मंजरी थे माता पार्वती के काफी ज्यादा प्रिय। उन्होंने भगवान शिव को ऐसा करने से रोका और यह भी समझाया कि इसमें मंजरी का दोष नहीं है बल्कि प्रकृति का है, यह उसका नेचुरल स्वभाव है। इसके बाद शिव जी का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने मंजरी को एक जिम्मेदारी ही सौंप दी। उन्होंने आदेश दिया कि मंजरी देव अब पृथ्वी पर इंसानों की और प्रकृति की यानी खेत, पेड़ पौधे और जंगलों की रक्षा करेंगे। तभी से मंजरी कोई साधारण जानवर नहीं रहे, बल्कि भगवान शिव के इस आदेश की वजह से उन्हें शक्तियां मिली और धरती पर वह देव के रूप में जाने गए। इसके अलावा तुलुनाडु यानी भारत के क्षेत्र में मौजूद कई गांव में मंजरी को वराह अवतार का प्रतीक भी माना जाता है। यह वही स्वरूप है जो भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए लिया था। लेकिन जैसा कि अभी तक की कहानी से हम समझ पाए हैं कि पंजरी का असली मकसद खेत, पेड़ पौधों की प्रकृति और इंसानों की रक्षा करना है। इसीलिए तुलुनाडु के क्षेत्र के किसानों का ऐसा विश्वास है कि जब भी फसल पर किसी भी तरह का कोई संकट आता है, सूखा आता है, बाढ़ आती है या फिर जंगली जानवर फसलों को नष्ट करते हैं, तो पंजरी देव की पूजा करने से यह संकट टाला जा सकता है। और यही कारण है कि पंजरी को हमेशा धान, नारियल, केले, लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। उनकी पूजा शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मानी जाती है। ये तो थी पंजरी देव की उत्पत्ति की कहानी, लेकिन अब हम आते हैं असली पॉइंट पर कि कैसे कोई देव इंसानी शरीर में आ जाता है। ढोल की आवाज तेज होती जाती है। पूजा कर रहे पुजारी का शरीर पसीने से भीगने लगता है। उसके चेहरे पर पंजरी का मुकुट है जिसमें जंगली सूअर की आकृति बनी हुई है और अचानक से उसकी चाल बदल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है, उसकी सांसें भारी हो जाती है और अब वो कोई साधारण इंसान नहीं रहा, वह खुद पंजरी है। इसके बाद वह पंडाल के बीचों बीच खड़ा होकर जमीन को छूता है और कहता है कि यह भूमि अब सुरक्षित है और सभी गांव वाले पंजरी देव के सामने झुककर खड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब उनका खेत और फसल पंजरी देव की निगरानी में है और वह उसे सुरक्षित रखेंगे। लेकिन यह देवता सुरक्षा देने के साथ साथ न्याय भी करते हैं। गांव में अगर किसी ने झूठ बोला, कोई अपराध किया या किसी की जमीन को हड़पने की कोशिश की तो यह सब कुछ पंजरी के सामने खुल जाता है। कहते हैं जो भी पंजरी की आंखों में देखता है वह सच नहीं छुपा पाता और ऐसा कई बार हुआ है। पूजा के दौरान जब गांव वाले अपनी समस्या लेकर पंजरी के सामने आते हैं तो पंजरी बिना कुछ पूछे उन्हें उनकी समस्या भी बता देते हैं और उसका समाधान भी बता देते हैं। और अगर किसी ने कोई क्राइम किया होता है, कोई अपराध किया होता है, तो पंजरी खुद उसके सामने जाकर उसे बताते हैं कि तूने ये किया और तुझे अब इसका दंड मिलेगा। और दंड देने का ये सिलसिला बहुत ज्यादा प्राचीन है और इससे जुड़ी हुई है एक बहुत ही मजेदार कहानी। यह कहानी तुलुनाडु के गांव में काफी ज्यादा प्रचलित है।
कहा जाता है कि एक बार तुलु नाडु के बड़े इलाके पर राज कर रहे एक राजा ने गांव वालों से जमीन छीनने की कोशिश की और पंजरी की पूजा का अपमान भी किया। जिसके बाद एक रात को जब पंजरी देव की पूजा के लिए भूत कोला का अनुष्ठान किया गया तो पूजा के दौरान पंजरी देव ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि तूने यह बहुत बड़ा अपराध किया है और अब तुझे इसका दंड मिलेगा। और यह कहने के बाद अगले दिन ही राजा काफी ज्यादा बीमार पड़ गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके परिवार के सभी लोग जो जमीन हड़पने के उसके काम में शामिल थे वह सभी एक एक करके मरते चले गए। उसका पूरा वंश खत्म हो गया और गांव में यह कहावत चली आ रही है कि पंजरी से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। और यही कारण है कि तुलु नाडु के गांव वाले मंजूरी देने से बहुत डरते हैं। लेकिन मंजूरी देवता के अलावा एक देव और भी है जिन्हें हमने तारा मूवी के चैप्टर 1 के क्लाइमेक्स में देखा था। उनका नाम है गोलिका राजा। कहा जाता है कि मंजूरी देव तो फिर भी थोड़े से नरम दिल है और काफी दयालु है। माफी मांगने पर वो अपनी सजा को थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन गोलिका ऐसा नहीं करते। वो कभी भी नियम तोड़ने वाले को माफ नहीं करते और इस वजह से तुलना में लोग मंजूरी से भी ज्यादा गोलिका से डरते हैं। तो आखिर कौन है ये गोलिका देव और क्या है इनकी कहानी और आखिर कैसे इनकी कहानी भगवान विष्णु से आकर जुड़ती है। तुलु नाडु की एक लोक कथा कहती है कि एक बार जब माता पार्वती भगवान शिव के लिए भस्म लेकर आईं तो उस भस्म में भगवान शिव को एक काला पत्थर मिला। भगवान शिव ने उस पत्थर को फेंक दिया जो सीधे जाकर वैकुंठ यानी भगवान विष्णु के लोक में जाकर गिरा। उसी पत्थर से एक देव का जन्म हुआ जिनका नाम था गुलिका। शुरू में उन्हें भगवान विष्णु की सेवा का दायित्व दिया गया, लेकिन गलिका देव जो थे वह स्वभाव से गुस्सैल थे और उनके काम भी काफी अजीबोगरीब थे और इसीलिए उन्हें भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर भेज दिया। कहा जाता है कि जैसे ही गुलिका का पहला कदम पृथ्वी पर पड़ा था, धरती कांप उठी थी। उनका अस्तित्व पंजरी जैसा दयालु नहीं था, यह भूख से भरा हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने सभी तालाबों का पानी पी लिया, मछलियों को खा लिया, जानवरों का खून पी लिया। यह सब करने के बाद भी उनकी भूख शांत नहीं हुई तो भगवान विष्णु ने उन्हें शांत करने के लिए अपनी एक उंगली तक दे दी, मतलब एक उंगली अर्पित कर दी। तब जाकर गुलिका की ज्वालामुखी जैसी भूख शांत हुई। तो जब तुलु नाडु में मंजूरी देव की पूजा की जाती है तो उन्हें धान, फल फ्रूट या सारी चीजें चढ़ाई जाती है। लेकिन जब गुलिका देव की पूजा होती है तब दी जाती है उनको जानवर की बलि। रात के अंधेरे में जब ढोल और नगारों की गूंज हवा में भर जाती है तब एक पुजारी मुखौटा पहनकर नृत्य करता है। यह पूजा मंजूरी के लिए नहीं बल्कि गुलिका के लिए होती है। जैसे जैसे अनुष्ठान आगे बढ़ता है पुजारी का शरीर कांपता है, उसकी सांसें तेज होने लगती है और उसकी आवाज बदलकर एक अनजान भाषा में गूंजने लगती है। तब उसके पास जाकर उसके सामने रखा जाता है कच्चा मांस और वो इंसान, मतलब वो पुजारी उस मांस को वैसे ही खाता है जैसे कि कोई भूख से पागल जानवर। यह दृश्य गांव वालों के लिए डरावना तो है ही लेकिन साथ ही श्रद्धा से भरा हुआ भी है। गुलिका की पूजा हमेशा गांव की सीमा पर ही की जाती है, नदी किनारे पत्थरों के रूप में या पेड़ों की जड़ों के पास, क्योंकि वह सिर्फ सीमा का प्रहरी है। उसका काम है गांव के भीतर मर्यादा को बनाकर रखना। अगर गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है या किसी की जमीन हड़पने की कोशिश करता है तो उसे गुलिका के सामने लाया जाता है। मतलब पूजा के दौरान जिस पुजारी के अंदर गुलिका आए होते हैं उसके सामने लाया जाता है और उसे गुलिका के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ता है। लेकिन साथ ही साथ अगर इस पूजा में इस अनुष्ठान में छोटी सी भी गलती हो जाती है तो उसका खामियाजा भी पूरे गांव को भुगतना पड़ता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पूरा गांव प्रभावित होता है, अचानक रोग फैल जाते हैं या फसलें सूख जाती है। कई एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने